जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले, और जैसा कि आप टॉपिक पहले ही लिखा हुआ देख लेते होंगे कि आज क्लास 12th के जो फिज़िक्स सब्जेक्ट में हमको जो बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले तो समझाना पड़ेगा कि एक्सियल लाइन होता क्या है, एक्सियल लाइन क्या है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि एक्सियल लाइन किसे कहते हैं ये बतलाए, फिर भी जानकारी होना चाहिए कि एक्सियल लाइन क्या है। तो एक्सियल लाइन के लिए देखिए, आप जानते हैं या पिछले क्लास में देखे होंगे कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2l। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह डाइपोल का एक्सिस हो गया, यह डाइपोल के एक्सिस है। और जो इसके एक्सिस पे जो बीच वाला पॉइंट होता है, या कहो कि दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है, इंग्लिश में कह सकते हैं मिडिल पॉइंट, ठीक है, मिडिल पॉइंट ऑफ बोथ चार्जेस। तो जो मिडिल पॉइंट है इसको कहे थे सेंटर ऑफ द डाइपोल, अगर कुछ याद हो तो सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको सेंटर कहते हैं। बाय द वे, अगर इस सेंटर पे कोई लाइन ऐसे रहे परपेंडिकुलर, सेंटर से अगर कोई लाइन गुजरे जो कि इस पर परपेंडिकुलर हो, इस पर मतलब किस पर, एक्सिस पर, तब तो इसको कहा जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन अगर एक्सिस है और इसी पर, एक्सिस पर ही, एक्सिस को अगर आगे बढ़ा दें और इसी पर कहीं कोई पॉइंट हो जाए तो इस पॉइंट को कहा जाएगा एक्सियल लाइन। एक्सिस को आगे बढ़ा दो, एक्सिस को आगे बढ़ा दो, आगे या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, किधरों भी एक्सिस को अगर आगे खींच देते हैं तो जो लाइन बनता है वो एक्सियल लाइन होगा। लेकिन वैसी रेखा जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो लेकिन सेंटर ऑफ द डाइपोल से गुजर रहा हो, तब इक्वेटोरियल लाइन होगा। तो दो लाइन का हम यूज करेंगे, एक होगा एक्सियल लाइन और दूसरा होगा इक्वेटोरियल लाइन। दोनों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक्सियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल कहाँ गया। तो स्टार्ट करते हैं, ये करना क्या है। अच्छा, इसको एक और नाम से भी कहते हैं, यहाँ पे लिख दें, इसको कहा जाता है इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। इसे क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो ऑन द एक्सियल लाइन के बजाय हम ये भी कह सकते हैं इंड ऑन पोजीशन। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए। हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा डायग्राम समझा देते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन लिखवा देंगे, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है। देखिए डायग्राम में क्या है कि आपको कंसीडर करना होगा, मानना पड़ेगा, जो भी आप मानेंगे वो यहाँ दिखाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक डाइपोल है, सपोज दैट एक डाइपोल है, इस डाइपोल का नाम हम दे दिए ए बी, जो मिलकर बना है माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज से, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l। सेंटर हालांकि मान लिया जाए तो O है सेंटर, इधर l डिस्टेंस कंसीडर कर देते हैं, इधर l डिस्टेंस। अब अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए, इस लाइन को डॉट 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 डॉट, अगर इसको आगे बढ़ा दिया, चाहे आप राइट साइड में बढ़ा दो या तो लेफ्ट साइड में, तो ये जो लाइन आगे बढ़ा है इसको बोलेंगे एक्सियल लाइन। इसी एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट P होगा, हालांकि इस P पॉइंट पर हम 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे क्योंकि चेक भी तो करना है। इसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके कारण कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब देखो, चाहे तो हम वेक्टर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाला भी कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ मैथ वाले भी होंगे, तो मैथ वाले जो होंगे उनको तो मैथ अच्छा समझ में आ जाता है, लेकिन जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत लगता है, थोड़ा सा परेशानी होता है। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वाले मैथ नहीं जानते हैं, लेकिन उनको मेडिकल लाइन में जाना है तो थोड़ा सा मैथ से उनका पीछा छूट जाता है, तो मैथ पर उतना वो ध्यान नहीं देते हैं।
तो उनके लिए हम समझा देते हैं कि प्लस क्यू के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, देखो हम चाहें तो वेक्टर रूल अप्लाई करके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज करके हम बता सकते हैं, लेकिन वो झूठ मूठ के टाइम वेस्ट करने की चीज़ हो जाएगा। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, ध्यान देना। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो होगा बाहर की तरफ। लेकिन इसी जगह पर माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। हम बोले थे कि इस बात को ध्यान में फिट कर लो कि डायपोल मोमेंट में प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बाहर की तरफ, और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ। क्यों? अरे यहाँ पे जो हम टेस्ट चार्ज रखेंगे वो पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए धक्का मारेगा। लेकिन यहाँ जो हम चार्ज रखे वो है तो पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला मतलब माइनस क्यू पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक बनेगा वो अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन तो हम ऐसे भी दिखा दिए कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आई जे के अगर हम नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो कहीं से गलती नहीं होगा, एकदम सही है। लेकिन फिर भी कुछ वैसे भी होते हैं टीचर जो आई जे के का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी तरीका अच्छा है, वो भी गलत नहीं है। तो हम तीनों तरीका बताने के बाद, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एट जनरल पोजीशन, तीनों बताने के बाद लास्ट में हम आई जे के का इस्तेमाल करके भी आपको बता देंगे। फिलहाल तो सिंपल वे में बताते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बायोलॉजी वाले भी हैं, बहुत सारे वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका बायोलॉजी होगा मैथ नहीं होगा और वो भी देख रहे हैं, तो उनको भी समझाना है। अब जितना चीज़ यहाँ लिखें वो सब चीज़ यहाँ डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पर हम हिंदी तो खैर नहीं जानते हैं, डिस्क्रिप्शन का हिंदी क्या होता है, वर्णन होता होगा, उसको हम वर्णन यहाँ करेंगे। जैसे क्या क्या माने हैं, तो पहले तो हम कंसीडर किए हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, यही तो माने एक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो किस किस से मिलकर बना है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, या लेंथ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आगे नहीं लिख रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 12। और डायपोल मोमेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल, वो सब चीज़ लिख दीजिए जो आप मान रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल कितना मान रहे हैं, P, या फिर हटाओ इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 12 हो गया। हैविंग डायपोल मोमेंट P बराबर क्या जानते हैं, Q गुने 12, इसको ध्यान रखना। ये सब तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हो गया, फिर P भी तो है, तो ठीक है, लेट ए पॉइंट नहीं करते हैं, लेट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P, distance at a distance of r, at a distance of r from the center of the dipole, या इलेक्ट्रिक डायपोल से उसका दूरी कितना। अच्छा वो कंसीडर नहीं किए थे, डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, हाँ बोले नहीं। देखो ये पॉइंट P है ना, उस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे ही तो मानवे नहीं किए,
सेंटर यू है, ओ से इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो आर मान लेना, क्योंकि इस सब की ज़रूरत पड़ेगा, आर है। तो लगले ज़रा एक चीज़ और हमको बता दीजिए, हाँ एक चीज़, एक मिनट ऐसे ही पूछ रहे, देखिए हमको ज़रा ये बता दो कि जब हम आपसे ये पूछेंगे कि प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना है तो क्या बोलोगे। देखो सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस पूरा आर है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो एल है, तो अगर इस जगह से पूछेंगे डिस्टेंस बताओ तो आपको बताना पड़ेगा आर माइनस एल। किसके लिए, प्लस क्यू के लिए। अरे प्लस क्यू से अगर डिस्टेंस चाहिए आपको तो प्लस क्यू से डिस्टेंस बताओगे। जैसे अभी कैलकुलेट जब हम करेंगे कि प्लस क्यू के कारण इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, तो प्लस क्यू से हमको डिस्टेंस चाहिए, तो प्लस क्यू से तो दूरी है ही नहीं सर आर। अरे यार आर जो है वो प्लस क्यू से दूरी नहीं है, आर जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको वो प्लस क्यू से नहीं, वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से, सेंटर से है, और हमको तो दूरी यहाँ से लेना पड़ेगा प्लस क्यू से। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो आर है उसमें से ये वाला हिस्सा घटा देंगे, एल, आर माइनस एल हो गया। जबकि अगर इस जगह से बात करें माइनस क्यू से, यहाँ से बात करते कि यहाँ से बताइए कितना डिस्टेंस लोगे इस जगह से, तो सेंटर से तो उस पॉइंट का डिस्टेंस आर है ये था, इधर एल बढ़ गया तो आर प्लस एल हो जाएगा। ये सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन जो भी था लिख दिए, अब हम साबित करते हैं। देखिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू। मान लीजिए कि ई यहाँ पे प्लस क्यू मान लेते हैं, इसके कारण कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मालूम होगा आपको, और नहीं जानते हैं तो नीचे लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं कैसे जानते हैं यार बताएं हम, प्लस क्यू और बटा में डिस्टेंस। अब प्लस क्यू से इसका दूरी बता, तो दूरी तो आर नहीं लेना है, आर माइनस एल लेना है, तो लिखेंगे आर माइनस एल के होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको छोड़ दो। अब लिखो एक मिनट, कहीं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, नहीं ठीक है, यहाँ तक दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शायद नहीं दिखाई देगा यहाँ तक, इधर लिख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने में माइनस क्यू और बटा में माइनस क्यू से इस पॉइंट के दूरी बतलाना है कितना होगा, तो आर प्लस एल के होल स्क्वायर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज़्यादा चाहते तो इसमें और ऐड करते, देखो डिस्क्रिप्शन जितना ऐड करोगे उतने अच्छा लगेगा चेक करने वाले को, क्योंकि आप हर बात बता रहे हैं उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ये सब अगर लिखते हो तो चेक करने वाले को नीचे तक नहीं दिख रहा, आपको लग रहा था कि नहीं दिखाई देगा, चलिए कोई बात नहीं, ये वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी हम यहाँ लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, और ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो बताओ। यहाँ पर इतना बड़ा बोर्ड हो गया फिर भी कभी कभी लिखने में दिक्कत लगता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैमरा ज़्यादा दूर करेंगे ना तो फिर साफ साफ दिखाई नहीं देगा, वो भी प्रॉब्लम है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण, सुन के भी लिख लीजिएगा अगर नहीं दिखाई दे तो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई ड्यू टू प्लस क्यू और जोड़ ई ड्यू टू माइनस क्यू। चाहे तो वेक्टर का रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम समझा दिए हैं
कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बन रहा है, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, तो डायरेक्शन तो ऐसे भी शो करिए दिए, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना। प्लस क्यू के कारण कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने प्लस क्यू बटा में आर माइनस एल था, यहाँ देखिए प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल के होल स्क्वायर, और यहाँ तो होना चाहिए था प्लस, तो चलो प्लस से लिखते हैं। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने माइनस क्यू बटा आर प्लस, क्योंकि माइनस क्यू के कारण कितना है देख लो आर प्लस एल, माइनस क्यू के कारण जो डिस्टेंस होगा यहाँ से दूरी जो होगा वो तो सेंटर से सिर्फ आर है दूरी, इधर जो एल है वो तो जोड़ेंगे ना, तो आर प्लस एल के होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने से पहले कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन, उसके बाद क्यू भी दोनों से कॉमन, तो बच गया क्या 1/r माइनस एल के होल स्क्वायर है, घटाव में ये घटावियन रहेगा यानी माइनस में आर प्लस एल के होल स्क्वायर, इधर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, क्यू बाहर। अब थोड़ा सा सोचना है कि इन दोनों का एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल के होल स्क्वायर और गुने आर प्लस एल के होल स्क्वायर, इसको यहाँ गुना कर दो आर प्लस एल के होल स्क्वायर माइनस ये उधर गुना कर दो आर माइनस एल के होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, इसको तोड़ो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, जबकि ये वाला तोड़ेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, लेकिन हम लिखेंगे माइनस में, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है। फिर प्लस में होना चाहिए था एल स्क्वायर प्लस में, लेकिन इसके कारण माइनस में एल स्क्वायर, अब माइनस जो होना चाहिए था वो हो जाएगा इसके कारण प्लस 2RL, अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा आर माइनस एल के होल स्क्वायर आर प्लस एल के होल स्क्वायर, तो एक काम करो ना कि a माइनस बी और a प्लस बी मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब दोनों के होल स्क्वायर था तो दोनों के होल स्क्वायर कर दिए, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में कट गया, तो बचा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने क्यू इंटू 2L वहाँ 2L वहाँ, दोनों को जोड़ दो तो 4RL और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा लिखने के लिए हमको इधर मिटाना होगा, देखिए आप इसको लिख लीजिएगा या इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, ये मिटाना ही होगा हमको, ये सब नहीं मिटाते हैं, जो जो डिस्क्रिप्शन ज़रूरी वाला उसको नहीं मिटा रहे, काफ़ी है इतना काम हो जाएगा। देखिए यहाँ देखो इतना से काम चल जाएगा, इतना में हम काम चला लेंगे, दोनों को जोड़ना है तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू और गुने ये 4RL दिखाई दे रहा है, 4 में से आप एक काम करो कि 2L कर दो और R को अलग कर दो, तो 4 कहाँ गया था, आप तो 2L की, तो 2 को कहीं और अलग से लिख देंगे, 2 को यहाँ लिख देंगे 2, अब बटा में नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा समझना होगा, ये जो डाइपोल होता है ना माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 2L है वो बहुत कम होता है, मिनिमम डिस्टेंस, सर्टेन का मतलब मिनिमम डिस्टेंस, दोनों के बीच में दूरी बहुत कम, क्यों, अरे इसलिए क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू को अगर नज़दीक लाते तो दोनों एक दूसरे में सट जाता है, तो दूरी तो ख़त्म हो गया, बहुत कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एगो सोडियम है और एगो क्लोरीन है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस लाओगे तो दोनों के बीच के डिस्टेंस की 1 किलोमीटर रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस नैनोमीटर में या तो पिकोमीटर में जाएगा या तो माइक्रोमीटर में जाएगा, क्यों, मतलब बहुत कम दूरी होगा, इतना होगा कि हम L बराबर मान के चलेंगे 0, मतलब NaCl एकदम सट जाएगा। हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, क्या सुपर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब पता चलेगा कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, या फिर बोलो इधर से माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। हम ये कह सकते हैं कि L इज़ मच स्मॉलर देन R, ये जो R मानते हैं ना, R के सामने L बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर तो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो ठीक है रखिए ना, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये 2 ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिलहाल इसके बारे में बताओ, Q गुने 12, अभी हम मिटाइबो नहीं किए हैं, Q गुने 12 यहाँ पे रहने दिए हैं, यही चलती है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे P, और ये 2 है तो 2 हो जाएगा, और गुने में R है तो R रह जाएगा, नीचे R स्क्वायर और ई, अच्छा एक मिनट, इतना के होल स्क्वायर में था, कहाँ गया, देखिए होल स्क्वायर था, R माइनस 0 के होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर ऐसे भी कितना हो गया 0, तो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 2p गुने में r, नीचे r टू द पावर 4, R स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो R पर 4, इसे कैंसिल, यानी जो फाइनली निकला वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2p और बटा में r क्यूब, क्योंकि r से r को कट गया तो पावर 3 बचेगा। इसको एकदम रट्टा मार लो, भी जो आप बोलते हैं अपने भाषा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो इसको कहना चाहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जो साबित हुआ वो हो, देखिए उतना उतार लिए होंगे तभी थोड़ा सा 1-2 लाइन हम जोड़े हैं। अब बताते हैं कि ये साबित हुआ क्या। तो साबित हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो बताने वाले हैं वो एकदम दिमाग में खोल कर एकदम फिट कर लेना, चाहे जैसे भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि एकदम जो कहता है ना कि गांठ लगा देना है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम बोलने वाले हैं उसका इस्तेमाल करेंगे हम कभी, वो बहुत ज़रूरी है, बार बार कह रहे हैं, ये सब मिटा देते हैं। सिर्फ एक बात अंतिम में याद रखना है जो हम बताएंगे अभी, क्योंकि ये सब याद नहीं रखना, ये सब बनाने के लिए सीख जाइए, वही बहुत है। सब कितना याद करोगे, याद कल पार लगेगा, जैसे कुछ नहीं, बस इतना। देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन या ऑन एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, कितना 1/4। ये वाला तुमको सब में मिलेगा, इसको देखो तो ये सब जगह मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी के भी कारण फाइंड कर रहे हो, बस याद रखना है कि एक्सियल लाइन पर 2p है और बटा में r क्यूब है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या बताने वाले थे, इम्पोर्टेंट बात देखिए हम ये बताने वाले हैं कि अगर इसको मिटाइए देते हैं, सब चीज़ पूरा मिटा देते हैं, यही बात तो आपको फिर काम करेगा जनरल पोजीशन पे। मान लीजिए कि -q है और +q है, यहाँ पे हम 2 कंडीशन दिखाने वाले हैं। इधर लिखने वाले हैं कुछ भी, मान लेते हैं राम, आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, और इधर लिख देते हैं श्याम, जब मैं आपके माइंड में फिट हो जाए। चाहे तो हम फिजिक्स के भाषा में भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए हम कहते हैं इधर राम का घर है, या फिर कहो राम खड़ा है और इधर श्याम खड़ा है। अब ज़रा हमको ये बताओ कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन किधर है, राम से श्याम की तरफ या श्याम से राम की तरफ। तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। नहीं पता है तो हम बताते हैं, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। मतलब अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखा जाए तो माइनस से प्लस, यानी कि श्याम से राम की तरफ, श्याम से राम की तरफ डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर से किधर हो गया, -q2 + q, मतलब माइनस से प्लस की तरफ, यानी श्याम से राम की तरफ। अब ज़रा होश में रहिएगा जो भी पूछने वाले हैं ना। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं जहाँ पे 1 कूलम्ब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं। अब जरा हमको ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, तो +q के कारण जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर। कहेंगे -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा। खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q जो बनेगा और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q बनेगा, यहाँ पर कौन जीतेगा, +q का इफेक्ट ज़्यादा होगा या -q का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि +q के नज़दीक है तो +q का इफेक्ट ज़्यादा होगा और -q का इफेक्ट कम होगा।
इसका इफेक्ट कैसन होता है? रिपल्सन। ये क्या करता है? धक्का मारता है, ये दूर भेजेगा, ये दूर कहेगा दूर चल जाओ। यहाँ पे जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखे हैं इसको दूर भेजेगा, मतलब किधर भेजेगा? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो उसको महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि श्याम से राम की ओर, श्याम से राम की ओर। मतलब ये क्या लिखे है? मतलब ये कह रहे हैं कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन किधर था? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू। मतलब डायपोल मोमेंट के भी डायरेक्शन तो उधरे था, श्याम से राम की तरफ, माइनस से प्लस क्यू। और जो यहाँ पर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखे वो भी किधर जा रहा है? रामे की तरफ। यानी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिधर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर भी कुछ लोग कहने लगते हैं हाँ टेस्ट चार्ज उधर रख के दिखाए न, आप टेस्ट चार्ज जरा इधर रख के बताइए ना। ठीक है, उसके लिए हम वो भी करके दिखा देते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पर +1 कूलम रख देते तब बताओ, तब इस जगह पर प्लस क्यू के कारण क्या होता है? देखो प्लस वाला और प्लस वाला में रिपल्सन होता है। यहाँ जब प्लस था तो भी रिपल्सन ही हो रहा था, लेकिन माइनस क्यू उसको अपने तरफ खींच रहा था, क्योंकि जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, अरे वो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस में है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा प्लस में रखा जाता है, तो प्लस और ये माइनस, ये तो खींचेगा, लेकिन इसका इफेक्ट कम था, इसका इफेक्ट ज़्यादा था। अब इधर +1 है, तो अब इधर +1 है, इधर +1 चाहे उधर +1, अरे कहीं भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखो, ये वाला प्लस क्यू इसको हमेशा क्या करेगा? धक्का मारेगा। लेकिन अब देखो इसका इफेक्ट यहाँ पर, मतलब प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा? तो माइनस क्यू के कारण। और माइनस क्यू इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं लेफ्ट साइड में, तब भी बेचारा यही कहेगा कि हम किधर जा रहे हैं? श्याम से राम की तरफ। मतलब अभी भी डायरेक्शन किधर है? श्याम से राम की तरफ, श्याम से राम की तरफ। मतलब आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को या तो नेगेटिव तरफ रखो, या तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव तरफ रखो, उसको या तो प्लस के तरफ रखो या तो माइनस के तरफ रखो। वो जाना किधर चाहेगा? हमेशा जाना चाहेगा किधर? माइनस से प्लस की तरफ, या बोलो राम की तरफ। यहाँ पे जैसे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था तो प्लस वाला इसको धक्का मार दिए, दूर भाग, क्योंकि इस जगह पे तो नेगेटिव का इफेक्ट मान के चलो नहीं है, नहीं के बराबर, यहाँ इसका इफेक्ट होगा, तो धक्का मार दिए तो राम की तरफ चल गया। यहाँ पर इसका इफेक्ट ख़त्म, प्लस वाला का इफेक्ट, क्योंकि प्लस दूरी में हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस जगह पे माइनस वाला इसका धाक चलेगा, तो ये अपने तरफ खींचेगा। मतलब वो बोलेगा ना कि ये हम जा रहे हैं राम की तरफ। एजा पर भी बोल रहा था हम जा रहे थे राम की तरफ। तो दोनों ही कंडीशन में आपको पता क्या चला कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन से कंडीशन में? ये कौन से कंडीशन में? ऑन दी एक्सियल लाइन, याद रखिएगा, हरियर पेन से लिखे हैं, दिख रहा होगा, तो ऑन द एक्सियल लाइन। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे जब बताएंगे तो उसका डायरेक्शन ही अलग हो जाएगा, वो एकदम अपोजिट में चलेगा। यहाँ पर जिधर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, लेकिन कौन से कंडीशन में? एक्सियल लाइन के कंडीशन में। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा, और आपको याद तभी होगा जब अपने कॉपी में लिखोगे, या तो फिर इन सब बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो फिलहाल तो अभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हम बतेवे किए हैं, अभी तो हम बताए हैं कि एक्सियल लाइन में, मतलब एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। हम 2-3 दिन के बाद यही सवाल आपसे पूछेंगे। फ़िलहाल तो आज कुछ पूछना नहीं है, लेकिन फिर भी जाते जाते कुछ तो होमवर्क देंगे ही।
आए हैं तो कुछ तो देकर ही जाएंगे, इतना देर पढ़ाए हैं तो बिना होमवर्क दिए तो जाएंगे नहीं, जिससे हमको भी पता चले कि कौन है जो लगातार मेरा वीडियो देखता है या फिर क्लास अटेंड कर रहा है, ध्यान से क्लास को देख रहा है। होमवर्क तो पूछेंगे ही यार, नहीं कैसे पूछेंगे। आज का जो होमवर्क है आपके लिए, आप हमको ये बताओगे कि SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और दूसरा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन बतलाना है, डायरेक्शन ऑफ, छोड़ो डायरेक्शन तो बहुत दूर की बात है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, दोनों में से क्या है। चलिए आज यहीं तक। होमवर्क सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आप अटेंटिव तरीके से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, या फिर ऐसे ही जैसे कोई गाना सुनता है या फिर कोई कहानी सुनता है, वीडियो को चालू कर दिया कहानी सुन रहा है, आप कहानी के तौर पे देख रहे हैं। देखिए ये साइंस है, इसको आप चालू करके छोड़ दोगे, आप सिर्फ सुनोगे तो समझ में आएगा नहीं, आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, तभी आप समझ पाइएगा। जैसे जनरली होता क्या है कि कोई कुछ वैसे भी विषय हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कुछ पर्टिकुलर टीचर को बुरा लग जाएगा, लेकिन कुछ वैसे विषय हैं जो आप जानते भी हैं कि जिनको कहानी के तौर पर अगर सुने तो सुन सुन के समझ में आ जाता है। सिर्फ कहानी सुनना है, बस चालू कर दो और कहानी सुनते रहो, हाँ क्या हुआ, फलना फलना क्या हुआ, कब हुआ, आप सुन के। लेकिन यहाँ वो बात नहीं, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। तो इतनी देर तक धैर्य बनाकर आप क्लास को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हमेशा की तरह वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और बाकी फिर इसके आगे अगर पढ़ना है ट्यूटोरियल पोजीशन पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या नए हैं, बिना सब्सक्राइब किए आपके पास पर डे टाइम पर वीडियो नहीं पहुंचेगा। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास टाइम से वीडियो पहुंच जाएगा, टाइम से वीडियो पहुंचेगा तभी टाइम पर हम सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।